हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं क्लास 8th का वो है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, जिसको अंडरस्टैंडिंग शेप्स भी कहा जाता है। अगर आप रिफ्रेशर वाली बुक यूज़ करते हो, मतलब किसी पब्लिशर की बुक यूज़ करते हो, तो उसमें अंडरस्टैंडिंग शेप्स आता है। अदरवाइज एनसीईआरटी के अंदर ये अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स के नाम से चैप्टर दिया जाता है। इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले जो हमें पढ़ना है, सबसे पहला टॉपिक वो होता है पॉलीगन। अब आप इसे पॉलीगन कहो या पॉलीगॉन कहो, एक ही बात है। पॉलीगॉन होता क्या है, इसकी एक छोटी सी स्वीट एंड सिंपल सी एक डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ कि अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट इज नोन एज पॉलीगॉन। ऐसा फिगर जो सिंपल हो, क्लोज्ड हो, दो चार चीज़ें इसमें बताई हैं ना, सिंपल क्लोज्ड कर्व हो, मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। लाइन सेगमेंट होता क्या है, ध्यान से समझना। एक सिंपल क्लोज्ड कर्व जो कि लाइन सेगमेंट से बना हो। कैसा? एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो ट्राइंगल सबसे छोटा 3 साइड का पॉलीगन सबसे छोटा पॉलीगन होता है। उसके बाद में या फिर आप और देख सकते हैं तो स्क्वायर लाइन सेगमेंट से बना है, रेक्टेंगल, यही सारी चीज़ें इसमें हम और पॉलीगन्स में आती हैं जो लाइन सेगमेंट से बनी होती है। इसमें कुछ अलग तरीके की भी हम ले सकते हैं, जैसे ये एक पॉलीगन हो गया, ये भी लाइन सेगमेंट से ही बना है ना। अब इसमें पॉलीगन्स के जो है हमें कुछ पार्ट्स पढ़ना है, जैसे पॉलीगन के अंदर बताए। दूसरी चीज़, अभी हम आगे बढ़ते जाएंगे ना तो हर टाइप का पॉलीगन पढ़ेंगे। तो पॉलीगन के बाद में दूसरी चीज़ बताइए, डायगोनल। अभी डायगोनल होता क्या? डायगोनल मतलब अ कनेक्टिंग लाइन बिटवीन टू वर्टेक्स, दो वर्टेक्स के बीच की, दो वर्टाइसेस के बीच की या दो वर्टेक्स के बीच की जो एक कनेक्टिंग लाइन होती है उसको हम कहते हैं डायगोनल। जैसे कुछ एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं। डेफिनेशन लिख देता हूँ, द कनेक्टिंग लाइन बिटवीन टू वर्टेक्स या फिर वर्टाइसेस, जो भी आप कह लें, है ना। जैसे एक मेरे पास फिगर है यहाँ पर स्क्वायर, और दूसरा फिगर मेरे पास मान लीजिए यहाँ पर है रेक्टेंगल। ठीक है, दो क्योंकि मेन है और हमारे कह सकते हैं कि हम इसको अच्छे से भली भांति पहचानते हैं। तो कनेक्टिंग लाइन देखो, दो वर्टाइसेस। अब इसमें 4 वर्टाइसेस है, 1 2 3 4। दो वर्टाइसेस को अपोजिट डायरेक्शन में जो वर्टाइसेस है उनको कनेक्ट करने वाली। तो ये जो वर्टेक्स है इसका अपोजिट डायरेक्शन ये है, तो इसको जो लाइन कनेक्ट करेगी, मतलब ये वाली जो लाइन, इसको हम कहेंगे डायगोनल। क्या कहेंगे इसको? डायगोनल। सेम इसी तरह से ये वाली जो लाइन है इसको कनेक्ट कर रही है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे? डायगोनल। रेक्टेंगल में अगर देखा जाए तो ये जो लाइन दो मैंने बनाई है अभी आपके सामने, दो लाइंस, ये लाइंस हो गई आपकी डायगोनल्स। क्या हो गई ये? डायगोनल्स। क्यों भाई? क्योंकि हमारे डेफिनेशन को ये सेटिस्फाई कर रही है कि ऐसी लाइन जो कि दो अपोजिट डायरेक्शंस वालों को कनेक्ट करे, अपोजिट वर्टाइसेस को, उसको हम कहेंगे वो क्या होता है, कह सकते हैं उसको हम कि वो डायगोनल होता है। उसके बाद में पढ़ना है कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव पॉलीगॉन। अब इसमें आप समझेंगे ये वाले पॉलीगन्स और ये वाले पॉलीगन्स के बीच का डिफरेंस। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन एंड दूसरी साइड में हमें पढ़ना है कॉन्केव पॉलीगॉन। देखो, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव पॉलीगॉन डिफरेंस, और ध्यान से समझना। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन वो होते हैं जो हमें डेली लाइफ्स में मिलते हैं, जो हमें डेली लाइफ्स में मिल जाते हैं, मीट इन डेली लाइफ, जो हमें डेली लाइफ में मिल रहे हैं। और कॉन्केव कौन से होते हैं? जो जर्नली नहीं मिलते, मिल तो जाते हैं पर जर्नली नहीं मिलते। नॉट मीट इन डेली लाइफ। डेली लाइफ का मतलब ये होता है कि आपकी रोज़ की दिनचर्या, जो कॉमन दिनचर्या है ना, मैं कॉमन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। तो अब कौन से ऐसे पॉलीगन्स हैं जो भी देख लेते हैं भाई, मीट इन डेली लाइफ में कौन से पॉलीगन मिलते हैं हमें। तो देखो, स्क्वायर मिल जाता है, रेक्टेंगल भी मिल जाता है, ट्रायंगल भी मिल जाता है, और फिर थोड़ा सा आगे चले तो
ये हमारा हो गया, चूँकि इसमें 6 साइड है, 1 2 3 4 5 6, तो इसको बोलते हैं हम हेक्सागोन, है ना। इसी तरह से सेप्टागोन, ऑक्टागोन, वो सब बात की चीज़ें अपन आगे पढ़ेंगे। तो ये जो ऐसे फिगर्स हैं जो हमें डेली लाइफ में मिल जाते हैं, और जो डेली लाइफ में जर्नली नहीं मिलते तो वो ऐसे फिगर्स, ये फिगर जो मैंने ऊपर भी बनाया था, ये फिगर हमें जर्नली डेली लाइफ में नहीं मिलता, ठीक है। ये फिगर जर्नली आपको डेली लाइफ में देखने के लिए नहीं मिलेगा। इस तरह के फिगर जर्नली डेली लाइफ में देखने को, जर्नली बोल रहा हूँ मैं, है ना, ये बात आपको मिल भी सकता है, लेकिन कभी कभी, हमेशा आप सुबह उठते से ऐसे फिगर्स के साथ में नहीं देख सकते, है ना। इस तरह के फिगर्स आपको हमेशा दिख जाएंगे। उसके बाद में रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन्स आते हैं, है ना। नेक्स्ट टॉपिक है इसका रेगुलर एंड इरेगुलर। रेगुलर पॉलीगन्स कौन से होते हैं और इरेगुलर पॉलीगन्स कौन से होते हैं। इरेगुलर पॉलीगन्स, ये भी थोड़े से आप सोच रहे होंगे कि टफ होगा, नहीं है, टफ नहीं है, इतना नॉर्मल सी चीज़ें हैं, समझ सकते हैं आप। देखो 2 एग्जांपल मैं आपको लेके बताता हूँ। ऐसे पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन वो होते हैं जिनके अंदर साइड्स और एंगल्स बराबर हो, जिसमें साइड्स और एंगल्स बराबर हो। देखो इसमें हम थोड़ा सा इधर नीचे में लिख देता हूँ, इक्वल साइड्स एंड एंगल्स, जिसमें साइड्स और एंगल्स बराबर हो। तो इसी तरह से इरेगुलर पॉलीगन्स क्या होगा, अनइक्वल साइड्स एंड एंगल्स, जिसमें अनइक्वल साइड्स भी होंगी और एंगल्स भी होंगे। जैसे ट्राइंगल, देखो ट्राइंगल की तीनों साइड्स बराबर होती हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल, और तीनों एंगल भी बराबर होते हैं 60-60 डिग्री। जब 60-60 डिग्री का एंगल हो और तीनों साइड्स बराबर हो तो उसको हम कहेंगे ये रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर ट्राइंगल है। इसी तरह से एक और एग्जांपल अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो अगर हम लें स्क्वायर, इसके चारों एंगल बराबर होते हैं एक जैसे 90-90 डिग्री, और चारों साइड्स भी बराबर होती है। इसी तरह से इरेगुलर पॉलीगन्स कौन से हो जाते हैं भाई, ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये भी ट्राइंगल, पर इसका एक एंगल 90 तो दूसरा एक, और साइड्स भी तीनों अलग अलग अनइक्वल साइड्स रहती। तो अनइक्वल साइड्स हैं, इसका मतलब ये कौन सा पॉलीगन हो गया, इरेगुलर पॉलीगन। इसी तरह से इसमें रेक्टेंगल ले लो भाई, रेक्टेंगल के अंदर अगरचे कहते हैं कि भले इसके अंदर साइड्स जो है वो एंगल्स जो है वो बराबर रहते हैं, लेकिन ये साइड इस साइड के बराबर होती है और ये साइड इस साइड के बराबर, मतलब चारों साइड आपस में बराबर नहीं होती हैं। और अगर साइड आपस में बराबर नहीं होंगी तो हम इसको कह देंगे कि ये वाला जो एंगल है ये इरेगुलर पॉलीगन के अंदर, इरेगुलर पॉलीगन के क्राइटेरिया के अंदर आता है। इसके बाद में इसका 5th टॉपिक क्या दिया है, एंगल सम प्रॉपर्टी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, हमेशा आपको काम आएगी, तो इसको बहुत अच्छे से समझिए ना। एंगल सम प्रॉपर्टी, भाई नाम से ही जो प्रॉपर्टी है ये अपने आप को चीख चीख के बता रही है कि मेरा काम क्या है और मैं क्या कह रही हूँ। एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है द सम ऑफ इंटीरियर, ध्यान से समझना, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी ट्राइंगल, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एनी ट्राइंगल, या फिर एनी, आप इसको पॉलीगन भी कह सकते हैं, ऑफ एनी पॉलीगन, हमेशा क्या आता है, इसके लिए एक फॉर्मूला दिया है। एंगल सम प्रॉपर्टी अभी हम ट्राइंगल या पॉलीगन के लिए, हम लोग नॉर्मल पॉलीगन के लिए देख रहे हैं ना, ट्राइंगल के लिए नहीं देख रहे हैं। तो द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन, उसके लिए फॉर्मूला दिया है नंबर ऑफ साइड्स -2, नंबर ऑफ साइड्स -2, और इन सबको माइनस करने के बाद इनटू करना है 180 डिग्री से। ये हमारे पास में एक फॉर्मूला है एंगल सम प्रॉपर्टी का, नंबर ऑफ साइड्स -2 इंटू 180 डिग्री। इसको आप ऐसे भी लिखते हैं n-2 इंटू 180 डिग्री, जहाँ पर कि n नंबर ऑफ साइड्स के बराबर होता है। तो कुछ एंगल्स हम देख लेते हैं, है ना। कुछ साइड्स, जैसे हमारे पास में जो पॉलीगन्स होते हैं, एग्जांपल के लिए जो पॉलीगन होता है तो सबसे छोटा पॉलीगन 3 साइड्स के लिए होता है, 3 साइड्स का पॉलीगन होता है, जिसको हम ट्राइंगल कहते हैं। क्या कहते हैं जिसको, ट्राइंगल। फिर 4 साइड्स का जो होता है तो उसमें अलग अलग चीज़ आ जाती है, स्क्वायर, और जिसको आप कह सकते हैं रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, तो उसको हमने एक कॉमन नाम दे दिया है क्वाड्रिलेटरल। क्या नाम दे दिया है, क्वाड्रिलेटरल, जिसको भी हम अभी पढ़ ही रहे हैं यहाँ पर। 5 साइड्स वाले को हम क्या कहते हैं, पेंटागन। क्या कहते हैं, पेंटागन। इसी तरह से 6 साइड वाले को
हेक्सागॉन, फिर सेप्टागॉन, फिर ऑक्टागॉन, फिर नोनागॉन, फिर डेकागॉन, इस तरह से ये बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो हम 3 अभी देख लेते हैं। तो 3 में नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, ट्राइंगल के अंदर 3, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल और एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पेंटागन। तो सबसे पहले 3 साइड्स हैं, तो नंबर ऑफ साइड्स यही वाला फॉर्मूला लगाया, नंबर ऑफ साइड्स 3 माइनस करा इसमें से 2 और इसको इंटू करा किससे 180 डिग्री से, तो 3 - 2 1 1 इंटू 180 डिग्री, तो यहाँ पर आंसर आ गया 180 डिग्री। मतलब अगर किसी ट्राइंगल के 3 एंगल को आप प्लस करोगे, अंदर के 3, क्योंकि ट्राइंगल में 3 ही एंगल होते हैं, नाम से बता रहा है ट्राई एंगल, ट्राई मतलब 3, तो तीनों एंगल को प्लस करोगे तो उसका आंसर 180 डिग्री के इक्वल आएगा हमेशा हमेशा। इसी के बाद में अगर आप देखें कि भाई दूसरा जो हमारा है वो 4 साइड्स के लिए है, देन 4 - 2 और इंटू करा 180 डिग्री से, तो 4 - 2 यहाँ पे कितना हो गया 2, एंड 2 इंटू 180 डिग्री, 2 इंटू 180 डिग्री हो जाता है 360 डिग्री के इक्वल। तो यहाँ से हमें कितना मिल गया, ये 360 डिग्री। इसका मतलब ये है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल जो 4 साइड वाला फिगर होता है, 4 साइड वाला पॉलीगन होता है, उसको अगर आप प्लस करते हैं तो प्लस करने पे चारों एंगल को अंदर वाले उसका सम कितना आएगा 360 डिग्री। इसके बाद अगर हम देखें तो 4 - 2 के बाद में 5 - 2, मतलब नंबर ऑफ साइड्स हो गई 5, तो 5 - 2 इंटू 180 डिग्री, तो 5 - 2 हो जाएगा 3, एंड 3 इंटू 180 डिग्री, देन 3 इंटू 180 डिग्री अगर आप करते हैं यहाँ पे तो आपको मिलता है 460 डिग्री। मतलब किसी 5 साइड्स वाले पॉलीगन को अगर आप अंदर के 5 एंगल को प्लस करेंगे तो उसके पांचों एंगल का सम कितना आएगा 460 डिग्री। तो ये एक कॉमन फार्मूला हो गया। अगर किसी को ये कॉमन फार्मूला याद होता है तो वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छी बात है, और अदरवाइज नहीं तो आप ये ट्राइंगल का और क्वाड्रिलेटरल का तो याद कर ही लो, ताकि ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल में हम कभी भी कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, तो यहाँ तक तो बेटा आपका ये फर्स्ट टॉपिक कवर हो गया। इसके बाद में जो है हमें क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स पढ़ना है। अभी तो हमने क्वाड्रिलेटरल समझे हैं कि होते क्या हैं, अब हमें पढ़ना है क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स। अब आएंगे हम असल से क्वाड्रिलेटरल्स के ऊपर। तो क्वाड्रिलेटरल के ऊपर आने से पहले आपको जो ये बेसिक मुझे बताना था, ये बेसिक मैंने आपको बता दिया। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट आप देखेंगे तो उसके अंदर आपको ये वाली पूरी चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।